नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं जिन्होंने एक सिद्ध साधना करने के बाद अपने जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन किए और किस तरीके से अपना शैक्षिक जीवन व्यतीत किया। अपने जीवन के शुरुआती क्षण, शुरुआती समय, अपना जो शुरुआती वर्ष रहे उनके जीवन के, वह उन्होंने किस प्रकार से बिताए। साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन का जो शेष भाग था, विवाह होने के बाद किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आए, या उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया, इन सभी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। यह जो संपूर्ण जानकारी है यह गुरु की लीनियज से चलती चली आ रही है ना। मेरे गुरु के जो गुरु थे उन्होंने इस शिक्षा को प्रदान किया था, अर्थात जो मेरे गुरु के गुरु थे, जिन व्यक्ति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उनका नाम जयराज घोष है। यह एक काल्पनिक नाम है क्योंकि किसी की भी सिद्धि की गुप्तता को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए एक काल्पनिक नाम का चयन किया गया है यहाँ पर। मेरे गुरु के शिष्य रहे वो, अर्थात मेरे गुरु के गुरु भाई रहे, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल का एक टाकी या ताकी नामक एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। जयराज घोष इनका नाम मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह बचपन से ही बहुत ही शार्प माइंडेड थे। उन्होंने ज़्यादा शिक्षा विद्यालय में ना लेते हुए, उन्होंने जो बेसिक शिक्षा चाहिए उन्हें, जैसे जो भाषा का ज्ञान चाहिए या जो गणित का ज्ञान चाहिए, उन्होंने उतना ही विद्यालय में प्राप्त किया, उतनी ही शिक्षा उन्होंने वहाँ से प्राप्त की। बहुत अधिक शिक्षा उन्होंने नहीं प्राप्त की थी। उन्होंने जो अपनी अधिकतम शिक्षा थी वो गुरुकुल के माध्यम से प्राप्त करना उचित समझा, जहाँ पर उन्होंने वेद पुराण आदि अध्ययन किए, जिसमें उन्होंने जो हमारी वैदिक शिक्षाएं हैं उनको प्राप्त किया। और वहाँ से उनका जो अधिकतम समय बीता वो उनको ज्योतिष में बहुत अधिक रुचि थी, और उन्होंने ज्योतिष को ही अपना मतलब एक बेस बनाया, जिसके माध्यम से साथ में कर्मकांड आदि की भी उनको पूर्ण जानकारी थी। बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, पूजा पाठ कराते थे, और जहाँ पे भी पूजा पाठ कराते थे वहाँ पे उस व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती थी। पूर्ण रूप से एक वैदिक कल्चर के फॉलोअर थे। लेकिन उनकी ज्योतिष इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि यह मानने लगे थे लोग कि यदि महर्षि पराशर द्वारा भी भविष्यवाणी की जाए तो इनसे कुछ ही अंतर होगा उनमें और इनमें, क्योंकि लोगों को महर्षि पराशर के बारे में भी उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन इनकी भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक थीं, इनकी ज्योतिष इतनी सटीक थी कि उनके साथ लोग कंपैरिजन करने लगे थे, जो कि उचित तो नहीं था। लेकिन जानते हैं जीवन में जब किसी व्यक्ति को प्राप्ति होती है तो मनुष्य में ही उसे ईश्वर का स्वरूप दिखने लगता है, उसी प्रकार से। और इनका स्वभाव बहुत ही शांत, जिससे भी मिलते थे वह इनसे कुछ ही पल बात करके इम्प्रेस हो जाता था, क्योंकि इतना ज्ञान भरा हुआ था इनमें, इतनी सूचनाएं इनको पता थी, इतनी जानकारी थी इनको। हर एक विद्या में जो भी मतलब पुस्तक के माध्यम से प्राप्त हो सकती थी उसमें ये निपुण थे, है ना। बहुत ही निर्मल स्वभाव था, सत्य बोलते थे। अगर कोई चीज़ इनको लग रहा है कि यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है या ऐसी चीज़ है जहाँ पे इन्हें झूठ बोलना पड़ सकता है, तो वहाँ पे अपनी बात ही नहीं रखते थे। दूसरों की हमेशा मदद करते थे, है ना। तो होता क्या था कि जैसे इनके पास जितनी भी विद्या थी, शिक्षा थी, उसी में घूम फिर के उससे जो भी अर्जन करते थे। देखिए, वह समय ऐसा था कि ज़रूरी नहीं था कि आपको व्यक्ति मुद्रा ही दे, पैसे ही दे, लोग अनाज भी देते थे, है ना। तो ये सभी में प्रसन्न रहते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे, कोई कितना भी दे, कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगते थे। और अपने माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता इनके किसान थे और कुछ ही भूमि इनके पास थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये थी कि हाँ इतनी थी कि इनका अपना पालन पोषण हो जाता था।
और इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं था, क्योंकि कोई बहुत बड़े शहरी क्षेत्र में नहीं रहते थे, तो जितना भी था उसमें ये लोग सुख संपन्न थे, अपना घर द्वार था, खुश थे उसमें, और जो दान मिलता था उससे इनका अपना पालन पोषण अच्छी तरीके से हो जाता था। इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग इनको अपने यहाँ पे पूजन करने के लिए बुलाया करते थे। थोड़ी ही दूर, मतलब जहाँ पर उनका निवास स्थान था उससे लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे, अंदाजन मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उन्होंने इनके स्वभाव से और इनकी विद्या से वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी जो कन्या थी उसका विवाह इनके साथ रखने की इच्छा जताई, है ना। और इन्होंने अपने माता पिता के समक्ष उनसे कहा कि आप अपनी प्रस्तुति मेरे माता पिता के समक्ष रखें, और इन्होंने कुंडली मिलान भी नहीं किया महिला के साथ। और माता पिता ने जब कहा कि हाँ, कि आप ये विवाह कर लीजिए, तो इन्होंने कर लिया, है ना। और वह कन्या एक बहुत ही धनी परिवार से एक ऐसे स्थान पर आई जहाँ पे उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि यदि कहीं धरती पर कोई इससे शांत स्थान नहीं हो सकता, इतना अच्छा उसे महसूस होने लगा कि वो परिवार के साथ बहुत घुल मिल गई और बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था सभी का, है ना। लेकिन क्योंकि जो जयराज जी थे उनकी आदत थी कि वो कभी भी किसी से सामने से नहीं मांगते थे, है ना। तो जो भी उनकी विद्याएं थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी इच्छा नहीं जताई। तो जो उनकी आंतरिक अनुभव थे, जो उनका इंट्यूशन था, वो पावर इतनी बढ़ती जा रही थी कि लोगों को उससे ये विश्वास होने लगा था कि जो भी ये बोल देंगे वही सत्य हो जाएगा, है ना। और जो कन्या थी उसने भी, जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने भी इनसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो पत्नी एक बहुत ही धनी परिवार से थी, तो कुछ जगहों पे उन्हें अपना हाथ समेटना पड़ता था, और उनको ऐसा भी लगने लगा था कि जिस विद्या का मतलब यहाँ गांव में मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जो विद्या इनके पास है, क्योंकि उनके घर पे और भी अन्य पूजा पाठ कराने के लिए लोग आते रहे होंगे, तो जिस प्रकार से वो धनराशि लेते थे उस हिसाब से जयराज जी कुछ भी नहीं लेते हैं, है ना। तो उनको ये लगने लगा कि विद्या का तो हमेशा मूल्य रहा ही रहा है। जयराज जी लोगों को शिक्षा भी देते थे, ज्योतिष सिखाते भी थे, तो वो भी निःशुल्क सिखा देते थे। तो वही उन्हें लगने लगा कि इनको सही से मूल्य नहीं मिल रहा है। जो सामान्य ब्राह्मण आते थे कर्मकांड करने, तो वो जो जितना, मतलब जैसे मान लीजिए कि पूरी पूजा उन्होंने 1 घंटे में कर दी, है ना, तो वही पूजा जयराज जी कई घंटों में करवाते थे। उसको और ज़्यादा कहीं विधि विधान जितने भी उनको पता थे, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें जुड़ती हों, हो सकता है अपनी तरफ से करवाते रहे हों, जो उनको इच्छा होती थी, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति करते थे। तो उनको लगता था कि अगर मैं कहीं पूजा कर रहा हूँ तो वो अपने आप को समर्पित करके वहाँ पर करते थे, है ना। तो वहाँ पर जैसे कहीं गए तो जितना एक सामान्य कर्मकांडी ब्राह्मण को प्राप्त होता था उससे उनको लगभग 1/4 ही मिलता था, लेकिन वो खुश रहते थे। और क्या हुआ कि ज्योतिष भी जैसे जिसके घर में गए पूजा पाठ कराने, वहाँ पे निःशुल्क रूप से बता दिया करते थे लोगों को कि हाँ जी देखिए ऐसा ऐसा है ना। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, जयराज जी ने कुंडली नहीं मिलान की थी अपनी और अपनी पत्नी की। तो जब उन्हें प्रथम संतान हुई, है ना, तो उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी इस विषय में कि क्या है, कैसे है, कुछ कहीं अनुचित तो नहीं होने वाला है। और प्रथम संतान उस समय पे अनेक ऐसी छोटी मोटी बीमारियां थीं जिसके इलाज बहुत महंगे हुआ करते थे और वो शहरों में ही होते थे, लेकिन इनके पास इतनी धनराशि नहीं थी। तो जब इनको प्रथम संतान हुई तो एक तो बहुत ही ज़्यादा अडिग रहने वाले थे अपने ऊपर, तो अपने ससुराल से चाहते तो पैसा ले सकते थे, है ना, पत्नी के परिवार से, लेकिन वहाँ से उन्होंने लिया नहीं। और अपने ही जितने जानने वालों थे उनसे उन्होंने मतलब प्रार्थना की कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए अपने बच्चे के इलाज के लिए, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुए, है ना। तो इस तरीके से वो परेशान होते रहे और वो संतान नहीं रही। अंत में उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक जितनी भी उनको विद्याएं पता थी, पूजा पाठ पता था, उस
प्रक्रिया को करते करते उन्होंने ये माना कि हाँ, अब वो जो संतान है वो अतृप्तता से मुक्त है, और वो उन्होंने उसके बाद अपने मन में कहीं ना कहीं उनके लोगों के प्रति थोड़ा सा अविश्वास पैदा होने लगा कि जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया और जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन किसी के लिए उनके मन में क्रोध नहीं था। लेकिन देखिए, ये एक पुरुष के भावना थी, लेकिन एक माता जिसने अपनी संतान खोई थी उसके मन में ये भावना कभी भी नहीं आई। उसने अपने जो विचार थे वो क्या बोलते हैं, जयराज जी के माता पिता के समक्ष रखे कि जो भी जयराज जी अब कार्य करें वो कम से कम इस प्रकार से करें कि जो उनकी सम्मान निधि है, जो उनको वैल्यू मिलनी चाहिए, वो पूरी मिले, है ना। अभी तक यहाँ पर उस सिद्धि के विषय में कोई भी बातचीत नहीं हुई है जो जयराज जी ने अपने समय पर की थी, और उसे आगे चल के उन्होंने अपने आने वाली संतान को भी प्रदान किया। तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या हुआ था। तो जयराज जी के माता पिता को लगा जो जयराज जी की पत्नी कह रही हैं, उनकी बहू कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस प्रकार से जयराज जी ने अब हर एक चीज़ में धनराशि निर्धारित कर दी, और लोगों को भी समझ में आ गया था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो कोई भी उनसे इस मामले में आकर बहस नहीं कर सकता। तो उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वाधिक धनराशि निर्धारित की, जो उनके आसपास में भी कोई नहीं लेता रहा होगा। अब उनके पास क्या थे कि आसपास के जो धनी व्यक्ति थे वही लोग आने लगे, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी एक बहुत ही धनी परिवार से थी। तो उनके पिता के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े उनसे जो बहुत ही धनी रहे, है ना। अब ये बड़े बड़े लोगों के यहाँ ही सिर्फ पूजा पाठ कराते थे और धीरे धीरे बहुत फेमस हो गए आसपास के क्षेत्र में। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के जब इन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई तब ये कितने ज़्यादा फेमस हो चुके थे। अब आने वाले समय में जब कुछ वर्ष बीते तो इन्होंने पुनः एक संतान प्राप्त की, है ना। और इस बार उनके पास इतनी धनराशि थी कि एक अच्छे अस्पताल में संतान की प्राप्ति हुई। वहाँ पे डॉक्टर, नर्स, सब आसपास के ऑफिसर्स, सब जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, सब उसकी देखरेख करने लगे, और संतान मतलब बिल्कुल सकुशल घर आई और बिल्कुल ही अच्छा परिवार अब उनका चलने लगा था। मतलब कि अच्छी धनराशि की प्राप्ति उन्हें होने लगी थी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनके जीवन में नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने विद्या को मोल कर दिया था, पूर्ण रूप से उनकी विद्या धनराशि में परिवर्तित हो चुकी थी। क्योंकि एक बार उनको जब धनराशि प्राप्त होने लगी तो उन्हें ये महसूस हुआ कि जो भी असुविधाएं उनके जीवन में थी उसका मूल कारण ही धन था। और जो उन्होंने मतलब जो प्रक्रिया वो अपनी दैनिक करते थे इस विद्या को सुरक्षित रखने के लिए, उन्होंने उन प्रक्रियाओं में भी कमी करना शुरू कर दिया, है ना। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा घमंड किसी विद्या के लिए उचित नहीं है ना। और इस प्रकार से विद्या का थोड़ा थोड़ा अनादर होने लगा, और जैसे जैसे उस विद्या का अनादर बढ़ता गया उसमें थोड़ी सी कमी आने लगी। और जैसे ही पहली बार जयराज जी को पता चला कि उनकी विद्या में कमी आ गई, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसी विद्या को कंटिन्यू रखा। उनको तुरंत समझ में आ गया कि उनको दंड प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी विद्या को बताना, समझाना, सिखाना सब कुछ बंद कर दिया। किसी को भी कहीं कर्मकांड करने नहीं जाते थे। उनके पास ऑलरेडी इतने व्यक्ति जुड़े हुए थे कि उनका घर का खर्चा बहुत ही सप्रेम चल रहा था। उन्होंने बस ये कह दिया कि अब मैं कुछ समय के लिए विद्या का प्रयोग नहीं करूंगा, और लोगों को काफ़ी कुछ वो बता चुके थे जिससे उनका घर बार अच्छा चल रहा था। तो उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं थी। जब अब इस प्रकार से होता है और मनुष्य इतनी अधिक अच्छी विद्या की प्राप्ति कर चुका होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो इतना डाउन हो जाए तो उसको सब कुछ एक बार में समझ में आ जाता है कि अब उसने गलतियां कहाँ की हैं। तो उन्होंने सारे कार्य बंद कर दिए और एकांतवासी हो गए, है ना। किसी से भी बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे, मिलते भी थे तो सिर्फ जो उनको किताबी जानकारी थी सिर्फ उसी के विषय में बात करते थे। वेद पुराण आदि कथा कहानी सुनाकर वो लोगों को ज्योतिष के विषय में उनसे चर्चा नहीं करते थे।
कुछ समय बाद अब यहाँ से उनकी सिद्धि की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। कुछ समय बाद जो मेरे गुरु के गुरु थे वो वहाँ पर गए और उनकी प्रसिद्धि और एकांतवास के बारे में जब सब उन्होंने सुना तो वो समझ चुके थे और वो जयराज जी से मिले और उनके सामने उन्हीं का पूर्ण सत्य बता दिया कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि देखिए वो जो एक सत्य था कि उनकी ज्योतिष की विद्या कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है, वो उनके अलावा और किसी को नहीं पता था। लेकिन उन्होंने जब ये चीज़ बताई तो जयराज जी ने उनको मतलब सप्रेम सारी अपनी व्यथा बताई, सारी चीज़ें बताई और आखिरी में उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए। जो मेरे गुरु के गुरु थे उनको हम यहाँ पे श्री महाराज करके संबोधित करेंगे कि उन्होंने श्री महाराज को अपना गुरु बना लिया है ना। और उसके बाद श्री महाराज ने उन्हें एक ऐसी विद्या प्रदान की जिसके माध्यम से वह ज्योतिष के साथ साथ किसी का भी भूत वर्तमान तो जान ही सकते थे, लेकिन इस विद्या के पास जो ये विद्या थी, ये जो शक्ति थी, इसमें एक ऐसी विद्या निहित थी कि वो अकाट्य ज्योतिष की मालकिन थी। और मैं यहाँ किसी कर्ण पिशाचनी आदि की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो भूत और वर्तमान या विद्या उनको स्वतः बताती थी और भविष्य के लिए इनको ऐसा ज्ञान देती थी कि इनकी ज्योतिष अकाट्य हो गई थी। कई बार वह विद्या भी भविष्य के विषय में बताती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे यह विद्या बढ़ती गई उनकी भविष्य की शक्तियाँ बढ़ती गई थीं, है ना। और साथ ही साथ वह अपनी दैनिक पूजा पाठ कर्मकांड आदि सब करते थे। इस विद्या को उन्हें सिद्ध करने में क्या ये कौन सी विद्या थी, किस प्रकार से सिद्ध किया, इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि ये पूरी लीनियज में ही विद्या आगे आई। इस विद्या की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की उसका कोई अंत नहीं है। वो देश विदेश हर जगह प्रसिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने। मैं क्योंकि यह विद्या गुप्त है इसलिए मैं उनका असली नाम नहीं बता सकता। जो साधक उस क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल के पास के क्षेत्र के होंगे, हो सकता है वो ज़रूर गेस कर पाएँ कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ, है ना। और इसी विद्या के कारण इतनी ख्याति प्राप्त करने के बावजूद भी इस विद्या ने उन्हें अंतिम समय में इनके जन्म मरण के बंधन से इन्हें मुक्त कराया। और इस विद्या को उन्होंने अपनी संतान को आगे दान में प्रदान किया। यह विद्या इनसे इतनी प्रसन्न थी और अपनी पुत्री को इन्होंने इस विद्या की इतनी साधना करवाई अपने चीते जी कि अंततोगत्वा वह विद्या उनकी पुत्री को प्राप्त हुई, है ना। और उनकी पुत्री ने इस विद्या को मतलब इस प्रकार से उपयोग नहीं किया कि लोगों को विषय में बताएं, बस वो अपना जो घरेलू तरीके से घर ही घर में जो महिलाएं थीं या जो बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग थे, क्योंकि इनकी पुत्री पढ़ लिख के अच्छे स्थान पे इन्होंने नौकरी की और अभी भी जीवित हैं वो, तो उन्होंने इस विद्या को कभी भी प्रचार प्रसार नहीं किया। बस अपने जीवन में आस पड़ोस के जो बहुत लोग क्लोज थे उन्हीं पे इस विद्या का प्रयोग किया। और अधिकतर स्वास्थ्य की ही जानकारी वो देती थी, किसी को धन आदि की जानकारी नहीं देती थी। किसी का स्वास्थ्य खराब है या कुछ है तो उससे संबंधित पूजा पाठ बताना, या यदि लगता है कि हाँ जीवन संकट में है तो उसके विषय में बता देना। तो इस प्रकार से रहा और बहुत ही अधिक इनको भी प्राप्ति हुई। मैं जयराज जी के जीवन से कुछ चीज़ें अब आपको बताऊंगा कि जब उन्होंने इस विद्या की प्राप्ति की तो उसके बाद वो प्रचलित कैसे हुए। वैसे तो अनेक ऐसी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिन्हें मैं गुप्त रखते हुए भी यदि व्यक्ति चाहें तो थोड़ा सा सर्च करके रिसर्च करके जान सकते हैं कि किसके विषय में बात हो रही है। जब जयराज जी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लोग इधर उधर जानने लगे, तो वो किसी के भी जीवन में घटी घटनाओं के विषय में बताकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया करते थे। कोई जा रहा है उसके जीवन में कभी कुछ बता दिया, कोई उनके पास आया उसके जीवन में घटी घटनाएं बता दी। लेकिन भविष्य बताने के लिए उन्होंने एक निर्धारित समय रखा हुआ था कि उसी समय पे वो बातचीत करते थे उस विषय में। उस समय पर एक जो चर्चित, बहुत ही बहुचर्चित कलाकार थे वो उनके समक्ष आए और उस कलाकार को देखते साथ ही जयराज जी ने उस कलाकार को पुत्र प्राप्ति की शुभकामनाएं दी, है ना। अब वो जो कलाकार थे वो अविवाहित थे
और उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि वो अभी अविवाहित हैं। और थोड़ा सा उनके और उनके बीच में मनमुटाव हुआ, कलाकार की तरफ से मनमुटाव था, मतलब एक्टर थे। जयराज जी को तो सारा सत्य पता ही था, तो उन्होंने उन्हें जाने दिया, कहा कि कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो तब आप आ जाइएगा, क्योंकि उन्हें पता था ये वापस भी आएंगे। तो कुछ समझ लीजिए कुछ माह या कुछ दिवस बीते होंगे, वो पुनः वापस आए। और तब तक यह खबर थोड़ा थोड़ा फैलने भी लगी थी कि, क्योंकि उस समय पे मतलब एक एक्टर का बिना शादी के बच्चा होना आसान नहीं था। और उसके बाद जब ये खबर फैलने लगी तो वापस जयराज जी के पास आए और उन्होंने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और जो सारी बातें थी कि बताया उन्होंने कि यह किस प्रकार से हुआ। और जयराज जी के ही कहने पे उन्होंने उस संतान को अपना नाम दिया, अर्थात कि जयराज जी ने कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, आप उस संतान को अपना नाम दीजिए। और जिस संतान को उन्होंने अपना नाम दिया था उस एक्टर ने, उसकी संतान आज भी क्या बोलते हैं कलाकार के रूप में, मतलब एक्टर के रूप में, अच्छे एक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो भी साधक रिसर्च करना चाहें वो कर सकते हैं कि या किसके विषय में यहाँ पे बात हो रही थी। तो एक ये था, और एक अति चर्चित किस्सा और भी था कि एक प्रदेश के मंत्री उनके पास आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के विषय में कुछ जानना है। अब जयराज जी ने उनको समझाया कि जो चीज़ घट चुकी है उसके विषय में जानना उचित नहीं है, जाने दीजिए उस चीज़ को। लेकिन वो माने नहीं, और उसके बाद कहने लगे मुझे अपने पूर्वजों के विषय में जानना है, मुझे बताइए, ऐसा वैसा करके। अब जयराज जी ने उनको सत्य सत्य बता दिया। अब हुआ ये कि उनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, है ना, और परेशान हो गए। कहने लगे कि अब मंत्री तो थे ही उस टाइम पे, मतलब आज के समय से तो कहीं ज़्यादा पावर थी मंत्री के पास। तो उन्होंने उनको काफ़ी डरा धमका दिया जयराज जी को। उन्होंने कहा कि जी देखिए, जो सत्य है वो सत्य है। और उसके बाद अब इनके विषय में तो बहुत ज़्यादा मैं खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि राजनीतिक संबंध है और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा बोलूं, है ना। तो कुछ समय बाद जैसे वो कलाकार वापस आए थे, ये भी वापस आए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। और आज के समय में, वर्तमान समय में भी उनके परिवार में जो पूजा स्थान है वहाँ पे जयराज जी का बहुत बड़ा चित्र उन्होंने लगा कर रखा हुआ। पूर्ण परिवार उनको ऐसा गुरु मानते हैं। और उन्होंने जो सत्य बताया था उसी सत्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी लीनियज को आगे बढ़ाया, है ना। बहुत ज़्यादा इसके विषय में कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से उनकी विद्या ने उनका साथ दिया और इस शक्ति ने उनको कितने लाभ प्रदान कराए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जयराज जी इतने चर्चित होने के बाद भी सादे वस्त्र और बहुत सादे स्वभाव के धनी थे। राह चलते किसी के जीवन में बड़ा संकट आने वाला होता था तो उसे सचेत कर देते थे। कोई भी व्यक्ति आकस्मिक अमीर होने वाला होता था, जैसे मान लीजिए जब शुरू शुरू में वो फेमस हुए तो उसको पहले से पत्र के माध्यम से 1 माह 2 माह पूर्व सूचित कर देते थे, है ना। और जो उनकी भाषा शैली थी, जो उनकी आध्यात्म की जानकारी थी, जीवन के जितने रहस्य उनको पता थे, मृत्यु के रहस्य जो पता थे, सब वो लोगों को बताने लगे। तो सिर्फ ज्योतिष से ही नहीं, लोग उनसे हर एक तरीके से जुड़ने लगे थे। मतलब ज़रूरी नहीं हर आदमी ज्योतिष में विश्वास करता हो, उसको जीवन और जो मृत्यु के रहस्य उन्होंने बताए, कई लोग उसके माध्यम से भी उनसे जुड़ते थे। अथाह प्रेम करते थे लोग उनसे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई भी गलत समझे। कुछ समय के लिए अवश्य समझ सकता था, लेकिन एक लंबे समय तक उसको उन्हें कोई गलत समझ ही नहीं पाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो जयराज जी के विषय में मैं आपको बताना चाहता था। अब इससे अधिक बताना तो बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं उनकी पूरी गुप्तता भंग कर दूंगा उनकी साधना की। तो देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, जो जयराज है और जो श्री महाराज हैं, दोनों ही काल्पनिक नाम है। मैंने दोनों ही सत्य नहीं बताए, और जो मैंने स्थान बताया खाली वही सत्य है कि उसी के आसपास के क्षेत्र में वो रहते थे एग्जैक्ट, क्योंकि वो क्षेत्र बड़ा है, उसके किसी गांव में रहते थे वो, तो मैंने उतना भी अधिक आपको नहीं बताया। लेकिन ये जो विद्या है जिसके माध्यम से उन्होंने ये सारी प्राप्ति की थी, मैं इस विद्या को, इस ये जो शक्ति है, इस साधना का जो पूरा स्वरूप है, ये मैं आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करूँगा और साधक जान पाएंगे कि इस विद्या की साधना कैसे की जाती है। और यदि साधक
जो साधक मुझे लगेगा कि हाँ इस योग्य हैं कि वो इस साधना को कर सकते हैं या संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उन साधकों को मैं आश्रम में रहकर इस साधना करने की भी अनुमति दूंगा, जिसमें उनका यहाँ पे साधना करने की जो भी पूर्ण विद्या है, जो साधना से पूर्व नियम जानने चाहिए और जो साधना का समय है वो पूरा यहाँ पे व्यतीत करेंगे, यहाँ पे रहेंगे अपना लखनऊ आश्रम में रह के वह साधना पूरी कर सकेंगे। देखिए ये विद्याएं ऐसी हैं जो लीनियज में चलती चली आ रही हैं, है ना, और इन विद्याओं की जानकारी जितना अधिक लोगों को रहेगी उतना जो धर्म है उसका विकास होता रहेगा। वरना धीरे धीरे क्या होगा, विद्याएं विलुप्त हो जाएंगी। जैसे अनेक ऐसी विद्याएं थीं जो पूर्व समय में थीं और आज के समय पे विलुप्त हो गई हैं, उनके विषय में किसी को नहीं पता। और जब विद्याएं विलुप्त होती हैं ना, तो उसके बाद वो सिर्फ एक काल्पनिक रूप से ही आगे दर्शाई जाती हैं, है ना। देखिए जैसे क्या है ना, मनुष्य का विश्वास एक ही व्यक्ति के कही हुई कुछ बातों पे होता है, कुछ पे नहीं होता है ना। यदि मान लीजिए कि, चलिए इसके विषय में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। खैर, इस विद्या की जानकारी हम आने वाले वीडियो में अवश्य प्राप्त करेंगे। और जो भी साधक संस्था से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको देखकर उससे जुड़ सकते हैं। और जो भी साधक वर्तमान समय में अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, है ना, वो संस्था के माध्यम से प्रत्येक रविवार को हवन किया जाता है, माता महाविद्या का हवन किया जाता है। और यह पूर्ण रूप से, यह जो हवन है वो पूर्ण रूप से राजसिक है ना। साधक उसमें नामांकन करा सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अन्य कोई तरीका नहीं है जुड़ने का, क्योंकि सब एक ही जगह जुड़े रहें तो ज़्यादा आसान रहता है सभी से संपर्क स्थापित कर पाना। और जो भी साधक जुड़ेंगे वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, है ना। और संस्था द्वारा वर्तमान समय में एक दिव्य पशुशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसका चित्र आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ संस्था में कक्ष का निर्माण किया जा रहा है, हवन क्षेत्र का निर्माण हो चुका है जहाँ पे साधक आकर हवन कर सकते हैं। तो जो भी साधक संस्था से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। और आप सभी का मैं तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।